सद्गुरु अर्थी मनवा मनवाळ्यु वळे सद्गुरु अर्थी मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवरथी निज अनुभवथी सद्गुरुवरथी सद्गुरुवरथी निज अनुभवथी सद्गुरुवरथी निज अभ्यास अने वैराग्य थकी अभ्यास अने वैराग्य अने अभ्यास थकी वैराग्य अने मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवरथी मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवरथी सद्गुरुवरथी सद्गुरुवर सद्गुरुवरथी निज अनुभवथी सद्गुरुवरथी निज अभ्यास अने वैराग्य थकी अभ्यास अने वैराग्य वैराग्य अने अभ्यास थकी वैराग्य अभ्यास थकी मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवरथी मनवाळ्यु सद्गुरु मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवरथी मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवरथी। कोई भी वस्तु की प्राप्ति तीन तरह से होती है। एक तो उसका ज्ञान करने से, फिर उसका विश्वास करने से और उस रूप होने से। अभी हमने जो जो भी किया वो सब सम्यक दर्शन के बारे में ज्ञान किया। ज्ञान होने के बाद अपना जो कार्य है वो दो तरह का है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास तो पुरुषार्थ है, वैराग्य उसका आधार है। परमार्थ मार्ग की आधारशिला है वो वैराग्य। क्योंकि वीतराग होना है। होना क्या अपने को? हमको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना है, हमको सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, हमको सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं करना है। हमको करना क्या है? वीतराग होना है। हमारा ध्येय क्या है? और इसके ये सब साधन हैं। ये साध्य भी है और साधन भी है। और वीतरागता है वो वैराग्य की आधारशिला से निकलती है। अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें, परंतु जगत के पदार्थों के प्रति रुचि रह जाती है, राग रह जाता है, तो उस अभ्यास का, उस पुरुषार्थ का तथारूप फल नहीं मिलता है। ये एक ऐसी बीच की कड़ी है वैराग्य, जो परमार्थ साधना को सफल बनाती है। बहुत बार बहुत प्रयत्न करते हैं अपन
परंतु जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट मिलता नहीं। क्यों? अभी कहीं न कहीं अपनी रुचि पड़ी हुई है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? अब कुछ नहीं चाहिए, सब प्रकार से उदासीनता छा जाए। आ जगत सोनाનું થાય તો પણ અમારે માટે તૃણવત છે। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन वो अभ्यास है वो फल दिखाता है। क्यों? वो साहिब जी उदाहरण देते थे, माखी उदाहरण आपता था। वो गुलाब के बगीचे में मक्खी गई, परंतु उसको गुलाब की सुगंध नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अपने नाक में विष्ठा भर के गई तो उसको गंध किसकी आएगी? गुलाब की आएगी कि उसकी आएगी? जब तक हम राग सहित साधना करेंगे तब तक हमको वीतरागता का स्पर्श नहीं होगा। इसलिए तो आचार्य महाराज कहते हैं, अणु मात्र पण रागादिनो सद्भाव वर्ते, ज्या अहो तो सर्व आगम धर भले, पण जान तो नहीं आत्मा ने। अणु मात्र का भी अगर राग है और वो सारा आगम जानता है तो भी वो आत्मा को नहीं जानता। यहाँ अणु मात्र राग का सद्भाव का मतलब होता है श्रद्धा में राग की अपेक्षा से लेना। चारित्र में तो राग होता है, कौन से गुणस्थान तक होता है? 10वें गुणस्थान तक होता है। पर राग का मिठास, राग की मिठास, राग अच्छा लगता है। पुण्य का उदय है वो राग का एक प्रकार है, अगर वो अच्छा लगता है। यहां तक कि समझ जाओ, जिस दिन अपने को यूं हो जाएगा ना कि ये सत्संग करना भी कब छूटेगा, ये तत्व की बातें करना नहीं ये भी कब छूटेगा, सा उदासीनता आ जाए। एक शब्द बोलना पड़े वो भी अपने को ऐसा लगे जैसे कोई बहुत बड़ा भारी महाभारत का काम है। केवल और केवल प्रशांत दशा में ही रहो, ऐसी दशा होती है यथार्थ समझने के बाद। तब जाकर के सपना टूटता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ये सरल है, पर मोह ग्रंथि का भेद छेद होना ये कठिन। कठिन क्या है? चौथा गुणस्थान कठिन, 13वां गुणस्थान सरल। कारण क्या? क्योंकि 13वें गुणस्थान में रास्ता पता है, और चौथे गुणस्थान में आने के लिए हमको रास्ता ही पता नहीं। अनादि से वो असत्य की उपासना कर रहा है, उसको सत्य पता ही नहीं। सत्य का रास्ता भी पता नहीं है, सत्य का रास्ता भी कल्पना से पता है। किसी को यूं कह दिया जाए कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो वो क्या समझेगा पता है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। पर आत्मा क्या? અંધકારના ગમે તેટલા પ્રકાર કરો પણ તેમાં એક પણ પ્રકાર એનો અજવાળા રૂપ निकले नहीं। ये सोचने जैसी बात है।
उसी प्रकार हजारों लाखों करोड़ों अनंत कल्पनाएं करो, पर उसमें से एक भी कल्पना सत्य रूप नहीं निकल सकती। केवल सत्य ही सत्य रूप हो सकता है, सत्य में से ही सत्य निकल सकता है, कल्पना में से कभी सत्य निकल सकता नहीं। तो क्या करना? तो इसका यही रास्ता है, सत्यनिष्ठ पुरुषों के वचनों पर विश्वास करना कि जो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसके हिसाब से अपने मन को बनाते जाना और सपनों से निकलते जाना। ये जो स्वप्न दशा है, कल्पना से अपन निकलते जाएं, अपने हिसाब से जो हमें सोचने की आदत पड़ गई है जीव को, मेरे ऐसे विचार है, मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा ऐसा अभिगम है, इस सब को निकालने की आवश्यकता है कि मेरा क्या होता है। तेरा तो अनादि से अविद्या से संयुक्त ही है। अब यहां मेरे विचार नहीं चलेंगे, अब यहां मेरा अभिप्राय नहीं चलेगा, अब यहां मेरा कुछ नहीं चलेगा, सर्वज्ञ भगवान का विचार चलेगा, सर्वज्ञ भगवान का अभिप्राय चलेगा, सर्वज्ञ भगवान की परिणति चलेगी, उनके हिसाब से सब चलेगा। अब सोचना अपने हिसाब से नहीं है, अनेक प्रकार का स्वच्छंद है, उसमें से सबसे बड़ा स्वच्छंद है वो अंतरंग वैचारिक स्वच्छंद है। सबसे बड़ा अवरोध इस अध्यात्म मार्ग में स्वच्छंद है, अपनी मति कल्पना से करना। तो जीव योगों की प्रक्रिया करता है, या तो काय की क्रिया करता है, वचन की क्रिया करता है, मन की क्रिया करता है, और इसके आगे उपयोग की क्रिया है। तो अपने हिसाब से सोचना, ये सबसे बड़ा स्वच्छंद है। हम किसी की आज्ञा में आ जाते हैं तो उसके हिसाब से कर तो लेते हैं, पर सोचने में तो हमको कोई देखने थोड़ी आएगा। अभी मैं आंख बंद करके क्या सोच रहा हूं, कौन देखने आएगा? कोई देखने नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम स्वच्छंदी हो रहे हैं, एकदम ध्यान में बैठे हुए हैं, और काम कुछ भी बताओगे कर देंगे। ये स्वच्छंद अपने को निकालना है कि जैसा वस्तु का स्वरूप भगवान ने बताया है, हमको वैसा ही ज्ञान में लेना है, अपने उपयोग में उसी स्वरूप को लेना है, अन्य स्वरूप का विचार नहीं करना है। इसलिए इतनी सारी मेहनत करते हैं। जीव को उपयोग स्वभावी बताया गया है, तो जब भी मैं ऐसा कहूं तो मेरे ज्ञानोपयोग में कौन सा स्वरूप आएगा? जब भी ऐसा कहा कि मैं, तो अपने ज्ञानोपयोग में कौन सा स्वरूप आएगा कि जो वास्तव में उपयोग स्वरूप मैं हूं, विचारों में भी हूं, और मैं बोलते ही ऐसा मैं मति में स्फुरित नहीं होता है, तो समझ जाना कि स्वच्छंद चल रहा है। बोल तो रहा हूं मैं, और उपयोग में मैं कुछ और है। इसका मतलब उपयोग में बराबर पकड़ नहीं हुई उस मैं की। और जब हम ये कहें कि यह, तो फिर दूसरी चीजें आए, जो जैसा है वैसा ही ज्ञानो उपयोग में आए। देखो, ज्ञानो उपयोग में क्या आता है वो महत्व का नहीं है, पुद्गल आता है कि जीव आता है, पर जीव को जीव रूप में ज्ञानोपयोग में लें और पर को पर उपयोग में ज्ञानोपयोग में लें, इतनी स्पष्टता होनी चाहिए। अंदर क्रोध आता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर क्रोध को क्रोध के रूप में ही अपना उपयोग, अपना अभिप्राय ले, उसको स्वरूप में नहीं लें। इतनी स्पष्टता ज्ञान की बराबर होनी चाहिए हमेशा। और ये कब हो सकता है पता है सारा?
जब हमारी वृत्ति शांत होती है, कल्पनाओं से मुक्त होते हैं, तब जाकर के ये हो सकता है। हमेशा अभीक्ष्ण स्वरूप की जागृति। जिसका लक्ष्य हमेशा शांत और निराकुल रहने का रहता है, उससे इस प्रकार की चूक नहीं होगी। जिसका लक्ष्य शांति और निराकुलता का है, उसके मन, वचन और काय, इन तीनों की प्रवृत्ति बराबर सम्यक होती है। उसका हाथ उठता है तो उसके ज्ञान में, वो करवट लेता है तो उसके ज्ञान में, वो बोलता है तो उसके ज्ञान में, वो सोचता है तो उसके ज्ञान में। उसके ज्ञान से बाहर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं माराथी થઈ ગયું, माराथी भूल થઈ गई, ऐसा नहीं। कैसे होगी? इसका मतलब आप कषायों में प्रवर्तन कर रहे हो, इसलिए जागृति नहीं रहती। काषायिक उपयोग होता है तो अपने को स्वरूप की जागृति भी नहीं रहती है और बाहर की जागृति भी रहती नहीं। अरे यार, भूल ही गया। कैसे भूल गया भाई? उपयोग कल्पना में, स्वप्न जगत में जो नहीं है, उस रूप में निद्रा के समय अबुद्धि पूर्वक की कल्पना की जो अवस्था, जो कि उस समय सत्य सी प्रतीत होती है, उसे स्वप्न कहते हैं। अर्थात निद्रा में अज्ञानिक, सांसारिक, काल्पनिक, मानसिक चेष्टाओं को स्वप्नावस्था कहते हैं। अब समझें, ये जो निद्रा में हो रहा है, बुद्धिपूर्वक की जागृति नहीं है, परंतु वहां ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, दर्शनावरण का क्षयोपशम है, वीर्यांतराय का क्षयोपशम है। इसलिए वहां कुछ न कुछ जानपना हो रहा है। बहुत सौ की प्रश्न रहता है कि सपने में जो जो भी हमारे ज्ञान में आता है, वो सच होता है कि झूठ होता है? बोलो, सपने सच्चे होते हैं कि झूठे होते हैं? इसकी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। तो अपने यहां तो 16 सपने माता को आते हैं। तीर्थंकर की माता को कितने सपने आते हैं? दिगंबर 16 सपने कराते हैं और श्वेतांबर 14 कराते हैं। आपको जितना कराना उतना कराओ, पर सपने जरूर आते हैं उसके। तो वो सब झूठे। अगर सपने को अपन काल्पनिक माने तो क्या वो झूठा है? देखो, एक बात समझो, कल्पना क्या है और सच क्या है? कोई भी ज्ञान कल्पना नहीं हो सकता है, इसलिए तो ज्ञान में आ रहा है। अच्छा, जो नहीं है वो कभी ज्ञान में आता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। जो नहीं है वो कभी ज्ञान में आ सकता है? अभी यहां बैठे हैं, ठीक, इतने जने बैठे हैं और मैं इन सबको जान रहा हूं। क्यों जान रहा हूं पता है? क्योंकि यहां सब हैं। अब मैंने आंख बंद करी, अभी मेरे ज्ञानोपयोग में भी ये सारे के सारे आ रहे हैं। तो अब बताओ, मेरे ज्ञानोपयोग में जो जो भी आ रहे हैं वो है कि नहीं? वो यहां है कि यहां है? कहां है? मेरे ज्ञानोपयोग में ये आ रहे हैं। मेरा ज्ञानोपयोग में कौन आ रहा है? ये आ रहे हैं। आप लोग आ रहे हो कि कोई और आ रहा है?
मेरे ज्ञानोपयोग में जो आ रहे हैं वो भी आप लोगों के ही आकार हैं, पर वो मेरे आकार रूप में आ रहे हैं। मेरा ही स्वरूप है, वो तो आपका स्वरूप नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप तो बाहर हैं। परंतु ज्ञान है वो ज्ञेय का निमित्त लेता है। अभी आपको मैंने देखा और फिर 1 मिनट बाद मेरी स्मृति में आप आए। इसका मतलब स्वप्न में भी क्या हो रहा है कि हम हॉरर मूवी देख के सोए और फिर वो भूत आया, अंदर आता है अपने, तो वो वास्तव में कल्पना है कि सही है। देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतर का क्षयोपशम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? सिद्धांत समझे आप? इसका मतलब तो वहां मति ज्ञान चल रहा है, और वो मति ज्ञान स्मृति के रूप में है। स्वप्न है वो स्मृति है। स्मृति नाम का मति ज्ञान है। ज्ञान के कितने प्रकार हैं? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध वगैरह सारा। तो स्मृति का मतलब भूतकाल में हमने जिन जिन पदार्थों को देखा है, सुना है, अथवा अनुभव किया है, अथवा न देखा है, न सुना है, न अनुभव किया है, परंतु उसकी कल्पना की है। अब देखो, स्वप्न में कल्पना क्यों आती है? आप कहते हो कि स्वप्न में कल्पना भी आती है, वो क्या? वो भी कल्पना नहीं आ रही है स्वप्न में, उस कल्पना को किया है कभी, इसलिए वो आ रही है। सोचा है, काल्पनिक रूप से सोचा है। हम ऐसे किसी के बारे में को कल्पना बनाते हैं, मूर्ति की है, ऐसा ऐसा। अभी बाहुबली के स्वामी के बारे में हमने देखा नहीं, और हमने अपने ज्ञानोपयोग में कल्पना बनाई कि ऐसे नाक हैं, ऐसे होंठ हैं, ऐसे त्रिवल्ली है, ऐसा ये है, वो सब। वो कल्पना फिर अपन सोते हैं तो वो मूर्त रूप में आती है कि नहीं आती है? तो वो क्या है? वो भी स्मृति है, पर कौन सी स्मृति है? अननुभूत काल्पनिक स्मृति। इसलिए स्वप्न को कल्पना नहीं मानना चाहिए। और अगर अपन कल्पना माने, स्वप्न को केवल कल्पना माना जाए, तो अभाव का ज्ञान, जो नहीं है उसका ज्ञान होगा। जो भी सपना आते हैं। अब दूसरी बात, कोई कहते हैं कि सोते समय ये पुरानी पुरानी बातें क्यों याद आती है? सपने में ही क्यों? जब कोई कभी किया नहीं होगा, अथवा 20 साल पहले किया होगा, ऐसी बातें सपने में याद आती है, ऐसे तो नहीं याद आती है। ऐसे विचार सपने में आते हैं। अथवा कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, उस समय ही हमारे खराब खराब विचार आते हैं। जितने खराब विचार हैं वो सारे सारे कब आते हैं? जब अपन मेडिटेशन में बैठते हैं तब आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। और जैसे ही आंख बंद करके बैठते हैं और इधर उधर की जो हमको याद नहीं करता वो याद आता है। करना ही नहीं हमको उसको, वो आता है। ये सब की समस्या है कि नहीं? स्वप्न में भी यही है, ध्यान में भी यही है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? बिना कारण के तो कोई कार्य होता। देखो, हमने बहुत से अलग अलग प्रकार के परिणाम किए, विचार किए, भाव किए, सब किए, और सब कर करके हमारी सत्ता में इकट्ठे किए। हम आगरा गए, ताजमहल देखा, और देख करके हमने वहाँ अपनी भावाभिव्यक्ति की, आह कैसा ताजमहल, कैसा सुंदर बनाया है, कैसी कारीगरी है, कैसे तो वो कारीगर होंगे। ऐसा करके हमने उसके प्रति बड़ा उत्साह दिखाया। अब वो जो उत्साह दिखाया, उसके परिणाम कहाँ बैठे हुए हैं अपने? वो अपने ज्ञानोपयोग में फिट है, फिर अपनी सत्ता में भी वो फिट हो गया। अपने बारीकी से देखा। जहां हम बारीकी से किसी चीज को उत्साहपूर्वक, रुचिपूर्वक हम ज्ञान में लेते हैं, तो वो अपनी धारणा में चला जाता है।
मति ज्ञान में एक धारणा नाम का मति ज्ञान है ना, वो अपनी धारणा में चला जाता है। धारणा वाली वस्तु जो अंदर चली गई अपने, तीसरा दिमाग कहते हैं उसको, उस तीसरी मंजिल में चली गई, अब फिट है अपने पास, वहां सुरक्षित है, संधारण किया हुआ है। वो कब निकलेगी? कि जब हम बाकी अन्य विकल्पों से, अन्य विचारों से जब हम रिलैक्स होंगे, उस समय उसको अपना मार्ग मिलेगा। और इसलिए नींद में हम बुद्धिपूर्वक अन्य को विचार नहीं करते। अब वो अंदर जो हमारी धारणा में जो वस्तुएं बैठी हुई, जो संस्कार बैठा है, उनको मार्ग मिलता है वहां पर। क्योंकि प्रत्येक कर्म है वो योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव को प्राप्त करके उदय में आता है। अभी हम दिन भर तो किसी से बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको मौका ही नहीं मिल रहा है आगे आने का। और जैसे ही हम सो गए, अब पुरानी वस्तु को, जो संस्कार अपने दबे हुए पड़े हैं, उसको मौका मिल रहा है आने का, वो आता है। वो पुराना ही है। उसी प्रकार से ध्यान में भी होता है। जो निष्क्रिय ध्यान करते हैं, निष्क्रिय ध्यान का मतलब होता है कुछ नहीं करते, कोई तत्व विचार नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो क्या होगा? आप अपने उपयोग को छोड़ दो, रिलैक्स हो गए आप सब प्रकार से, अपनी तरफ से कुछ सोच नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई विचार नहीं करो। अब क्या होगा पता है? अब रिलैक्स हो गया आपका उपयोग। अब पुराना जो भी संचित है वो आता रहता है, इसलिए अधिक आता रहता है। कोई ध्यान में ऐसे भी बैठते हैं, बस साक्षी हो जाओ। क्या हो जाओ? आपको कुछ नहीं करना है, आप साक्षी हो जाओ। जो भी आता है उसको जानते रहो, देखते रहो, और एक दिन आप ऐसा हो जाएगा कि आपके सारे विचार समाप्त हो जाएंगे। आप अनंत काल तक ऐसा करते रहोगे तो भी नहीं होगा। क्यों? ये तो आता ही रहता है, जाता ही रहता है। साक्षी हमारी श्रद्धा है, साक्षी हमारा स्वरूप है, दृष्टा हमारा स्वरूप है, उसकी हमको श्रद्धा करनी है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको उपयोग को खाली कर देना है, हमको उपयोग को उसी से भर देना है। इसको आत्म भावना कहते हैं। साक्षी रहने का मतलब ये नहीं है कि हमको कोई भावना नहीं करनी है, हमको कोई परिणाम नहीं करना है, हमको कोई विचार नहीं करना। हम विचार किए बगैर रह भी नहीं सकते हैं, हम भाव किए बगैर रह भी नहीं सकते हैं, हम परिणाम किए बगैर रह भी नहीं सकते हैं। परंतु अब जो भी विचार करना है, हमको क्या करना है? हमारा जो परमार्थ स्वरूप है उससे अपने आप को भरना है, विचारों को, चेतना को भरना है, ना कि अपने को खाली छोड़ देना है। और जब खाली छोड़ देते हैं तो दूसरे विचार, और थोड़ी देर में क्या होता पता है? नींद आती। कुछ नहीं करना, तो क्या करना? आपने दर्शनावरण कर्म की अब उदीर्णा होगी, निश्चित रूप से होगी। क्यों? उपयोग है वो कोई ऐसी निष्क्रिय वस्तु नहीं है, वो एक चैतन्य, एक भरा हुआ एक शक्ति है, सामर्थ्य है। और आप अपने आप को निर्बल बना रहे हो, आपकी विचार शक्ति को आपने जड़ कर लिया है। हमेशा विचार शक्ति को खिलाना है, परंतु कौन से विचार करने हैं? जो वास्तविक है उसी का विचार करते रहो, उसी की भावना कर दो, उसको अपने स्वरूप की भावना को दृढ़ता से पकड़े रहना। इसका नाम साक्षीभूत होकर के रहना है, न कि शून्य बने जाना। इसका नाम साक्षीभूत है। नहीं तो ये सब प्रॉब्लम्स आ गई कि ध्यान में भी अनेक प्रकार के विकल्प आएंगे। ये जो ध्यान की आजकल नई मॉडर्न पद्धतियां निकल चुकी हैं, उसमें व्यक्ति को है ना जड़ करते हैं। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमको जड़ नहीं होना। कितनी एनर्जी से वहां तत्व विचार परिणाम चल रहे हैं, सामर्थ्य के साथ चल रहे हैं। वहां क्या किया जाएगा?
आपको जड़ करने के लिए इंद्रिय का विषय दिया जाएगा जो आपको अच्छा लगे, तो आपको एकदम साइलेंट म्यूजिक दिया जाएगा, बहुत अच्छे से चलेगा वो म्यूजिक और आपको इतनी अच्छी शांति होगी उसमें। अब उससे क्या हुआ पता है, आप स्वयं पुरुषार्थहीन हो रहे हैं। क्यों? अब आपका विचार नहीं चलेगा कुछ भी, आपका सारा उपयोग किसमें है? उस संगीत का माधुर्य लेने में। और लगेगा अब क्या है कि आप अपना कोई विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए जड़ हो रहे, निष्क्रिय हो रहे। और निष्क्रियता है वो सुषुप्ति की अवस्था है, और सुषुप्ति में क्योंकि बुद्धिपूर्वक कोई विकल्प वगैरह होते हैं ना, इसलिए आपको अच्छा लगता है। इंद्रिय विषयों को जब अपन सेवन करते हैं तो अपनी इच्छा की पूर्ति होती है, और अपनी इच्छा की पूर्ति हो तो सबको अच्छा ही लगता है, इसमें क्या है। और हम उसको मानते हैं कि हमने ध्यान किया, पर नहीं, हमने अपने उपयोग को जड़ कर दिया। आलंबन रहित होकर के विचार का सहारा लेना चाहिए, नहीं तो ये सारे विकल्प आते जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि अपने सत्य का चिंतन मौलिक रूप से करें। अभी वो हमारे सारिका बहन ने बताया, हम सुनते बहुत हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, सुनने से निर्णय नहीं होता है। वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छी बात की, आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे, सोचेंगे तो आपका निर्णय हो, पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। इसमें तो क्या है कि मैं बोल रहा हूँ, अभी रटा रटाया है, मेरा रेडी किया हुआ है, आपको केवल सुनना है, और सुन करके आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। विचार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। विचार करने का और चारों तरफ से समझने का मौका स्वयं पुरुषार्थ करने से होता है। इसलिए ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, विशेष सीखने के लिए फिर अपने को सुनना भी चाहिए, क्योंकि पहली अवस्था श्रवण है। श्रवण से ही ये लब्धियां प्राप्त करने की, देशनालब्धि श्रवण से ही होती है। आचार्य आदि के उपदेश का श्रवण करना। पर यहाँ श्रवण का मतलब केवल इतना नहीं होता है कि आपने सुन लिया, अपना विचार, इस उपयोग को तत्व विचार से एक क्षण भी हम खाली न छोड़े। जिस समय हम विचार से खाली छोड़ते हैं, आत्मभावना से खाली छोड़ देते हैं, ये निष्क्रिय हो जाता है, और पुराने संस्कार है वो आते जाते हैं। नई नई बातें, पुरानी बातें, वो सब आती रहती है और कर्म बंद कराती है और जाती है। हम सोचे कि हम ऐसे निरंतर विचार करते रहेंगे तो पुराना तो कोई आएगा ही नहीं। हमारी सत्ता में जो भी पड़े हैं, जो संस्कार पड़े हैं, उनको हम आने का मौका ही नहीं दे रहे। हम उनको आने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो हमारी कर्म की निर्जरा कैसे होगी? ये प्रश्न उठता है कि नहीं? आपने कहा कि आप हमेशा तत्व विचार करते रहो, एक क्षण के लिए भी आत्म भावना को छोड़ो मत। अब हम यही करते रहेंगे तो पुराने संस्कार, पुराने विचार, पुराने परिणाम जो हमारे सत्ता में पड़े हुए हैं वो तो आएंगे नहीं, तो निर्जरा कैसी होगी? और ये सब गैप कैसे करेंगे अपन? जितने सारे गैप किए अभी, तो वो सब कैसे होगा? तो ये हमारी भ्रांत धारणा है कि ये सब हम उनको आने का मौका देंगे तभी उसकी निर्जरा होगी। ऐसा नहीं है। वो तो निर्जरा तो अपने आप ऑटोमेटिक हो ही रही। क्यों? हमने जो भी कर्म बांधे हैं उन सबका अपने स्थिति काल बांधा है। बांधा है कि नहीं बांधा है? अब वो जैसे उसका स्थिति काल पूरा हो गया तो वो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? उदय में आएगा। उदय में जब वो अपनी स्थिति पूरी होगी तो उदय में आएगा ही आएगा। अभी यहाँ सब बैठे हैं, सबके जो भी कर्म बांधे हैं वो सब, जिसका इस समय काल पक गया है, वो सब उदय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रोध भी उदय में आ रहा है, मान भी उदय में आ रहा है, माया भी आ रही, लोभ भी आ रहा है, हास्य, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, सब कुछ उदय में आ रहा है। मिथ्यात्वादी सारा उदय में अभी। क्यों? क्योंकि वो तो निरंतर है ना, प्रत्येक निषेध निरंतर उदय में आ रहे हैं। उसके लिए आपको अलग से उसको समय देने की जरूरत नहीं है इन कर्मों को उदय में आने की। और वो निर्जरा कैसे हो रही है? जब उदय में आ रहा है उस समय हम क्या कर रहे हैं?
अगर खाली बैठे हैं तो वो अपना विपाक देगा, वो अपना फल देगा, वो संवेदन करेंगे, वो निषेक। और अगर हम सत्संग कर रहे हैं, और अगर हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हम अपनी आत्म भावना कर रहे हैं, तो वो तो उदय में आए और आ करके चले गए। और ऐसे करते करते अंदर अंदर कर्म खाली होते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि बिना किसी को अवकाश दिए वो अंदर सूख जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इन तत्व विचार कर करके ऐसा जब अभ्यास हो जाता है, तो फिर तो आप नहीं करते हैं तो भी ऑटोमेटिक तत्व विचार ही आते हैं। प्रयत्न पूर्वक अगर आप क्रोध करना चाहें, अभिमान करना चाहें, माया करना चाहें, लोभ करना चाहें, अन्य विकल्प करना चाहें, विकथा करना चाहें, प्रयत्न पूर्वक करना चाहेंगे, तब भी नहीं आएगा। क्यों? अंदर अभ्यास करके अंदर समाप्त कर दिया गया, अब आएगा कैसे? ज्ञानी और अज्ञानी में एक ज्ञानी ने यही अंतर बताया। क्या अंतर बताया? कि ज्ञानी को सांसारिक विकल्प करने में, अज्ञानी को किसी सांसारिक विकल्प का निग्रह करने में जितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, ज्ञानी को सांसारिक विकल्प लाने में उतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। बात समझ में आएगी? बाजी सारी उलट गई है, क्योंकि उसने इतनी अधिक आत्मभावना कर रखी है, इतनी अधिक आत्मभावना कर रखी है कि अब सांसारिक विषयों के बारे में सोचने में उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यात्रा के लिए बैग पैक करना हो, बैग अपने को यात्रा में जाना है और अपने को बैग पैक करना है, अब ये इतना भारी काम है। अब जिसको अभ्यास है उसको तो सब पता है, ये रखना है, वो रखना है, ऐसा रखना होगा। परंतु अब जिसके विचारों की आदत ही आत्म भावना की हो गई है, वो उस विषय में ब्लैंक है। अभी बड़ी योजना करनी पड़ती है उसको, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको कि भी क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए। प्रैक्टिस, वो बार बार कोई चीज याद करना चाहता है कि ये भी लेना चाहिए, वो अंदर से उनके भावना वो चलती है, जो अंदर अंदर चल रही है ना धाराएं, वो अंदर की धाराएं चलती हैं, तो बाहर का सब फिर कहता है यार मेरे से ये काम नहीं होगा, आप ये काम करो। घर में वो घर गृहस्थ में हो अथवा तो वो सहायक इसलिए रखते हैं अपने घर में, अपने खाना बनाने के लिए, अपने और भी झाड़ू पोछा करने के लिए, ये सब क्यों रखते हैं पता है? आलस करने के लिए नहीं रखा जा रहा है। अगर हमारे आलस होता है, अपनों काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपने को और प्रमाद का दोष लगता है। हम करेंगे तो सावधानी से करेंगे, दूसरे से कराएंगे तो हम, परंतु अपनी दशा ज्ञान ध्यान और तप में हम इतने अधिक लगे हुए हैं कि अब ये काम हमसे नहीं होता है, अब आप पैसे ज़्यादा ले लो परंतु आप कर लेना। अब हमको बाहर से सब्जी नहीं ला सकते, अब हमारा उपयोग लगता, ऐसी दशा आ जाती है। किससे? तत्व विचार का अभ्यास करने से ये ऐसी दशा प्रैक्टिस में आ जाती है, और इसके बाद एक अच्छी स्थिति बन जाती है। उसके बाद सहज रूप से बाहर का भी चलता रहता है और अंदर का भी चलता रहता है, अभिक्ष्ण जागृति रहती है। ये जागृति की अवस्था कहलाती है। कल्पनाओं में विचरण करना वो एक स्वप्न की अवस्था है, इसलिए यह स्वप्न जागृत का। अज्ञान और वासनाओं के दृढ़ अभ्यासवश निद्रा में ही जागृति के समान शारीरिक, वाचनिक, विचित्र काल्पनिक चेष्टाओं वाली अज्ञान अवस्थाओं को जागृत स्वप्न कहा। जागते हुए अपन कुछ न कुछ सोचते रहते, वास्तव में तो हम सपने में हैं। हम देख रहे हैं ये सामने, अपने को लगता है क्या ये मेरे सामने देख रहा है,
पर सामने व्यक्ति होते हुए भी वो अपने को दिख नहीं रहा है। दिख कौन रहा है? जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो दिख रहा है। ये जागृत स्वप्न है। जागते हुए भी हमारा मन कहीं न कहीं और है, जहां हमारी रुचि है, जहां हमारा महात्म्य है, जहां हमारा, तो जागते हुए भी स्वप्न है, सपनों में ढूंढ। और अंतिम सुषुप्ति की अवस्था है कि जहां बुद्धिपूर्वक का कोई विकल्प नहीं है, गाढ़ निद्रा है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, और इसलिए वहां शांति भी अधिक है। क्योंकि बुद्धिपूर्वक का जब विकल्प नहीं होता है तो वहां उसकी शांति भी होती है। इसलिए तो निगोद के जीव अपनी जगह से हिलते नहीं। सोया हुआ व्यक्ति उठना नहीं चाहता है। नींद से कोई जागना चाहता है? वो तो दर्शनावरण का वो अनुभाग घट जाता है, इसलिए नींद खुल जाती है। कोई जागना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहां उसको अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? कोई विकल्प नहीं है। किसी के दो जनों के झगड़ा हो गया और बहुत अधिक संक्लेश चल रहा, तो वो क्या सोचेगा पता है? उसको अभी आप है ना, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। अपन आधे घंटे के लिए सो जाते हैं तो वो जितना भी एक दूसरे के प्रति जितने भाव आ रहे थे ना, परिणाम बिगड़ रहे थे ना, वो सब नींद में चले जाते हैं। अब 2 घंटे बाद वो उठता है तो पहले उसने बहुत सोच रखा था कि मेरे को इसको ये कहना है, ऐसा कहना है, उस बात का जवाब ये देना है, उस बात का जवाब ये देना है, और 2 घंटे में आपके वो सारे विकल्प समाप्त हो गए। अब जागना के बाद आपको इच्छा ही नहीं हो रही। अरे ठीक है, जो हो गया सो। क्या हुआ? विकल्प कम पड़ गए, कषाय मंद पड़ गई। वहां बुद्धिपूर्वक का कोई कहा सुनी किसी प्रकार की नहीं। ये सुषुप्ति की अवस्था होती है। इस सुषुप्ति की अवस्था में तुलनात्मक रूप से कर्मबंध कम होता है। ये जो 7 अवस्थाएं हैं, ये सब अज्ञान की अवस्थाएं। सुषुप्ति की अवस्था वैसे शांति की अवस्था है, परंतु वहां अजागृति की अवस्था है। वहां पूरी तरह से आत्मा अजागृत है। वहां आत्म जागृति की तो कोई संभावना ही नहीं है। इन सबसे ऊपर अपन साधक जीव हैं, तो ये सुषुप्ति है, उसको अगर अपन जागृत सुषुप्ति में बदल दें। कैसी सुषुप्ति? जागृत सुषुप्ति। ये सबसे प्रशस्त अवस्था है। ये जागृत सुषुप्ति क्या है? जागते हुए भी, जानते हुए भी संसार के संबंध में, दुनिया के संबंध में सोते हुए से रहें। हम जान रहे हैं तो भी ऐसा रिएक्शन करना है कि हमने कुछ जाना नहीं, हमने कुछ देखा नहीं। यहां कोई चेष्टा कर रहा है किसी भी प्रकार की, विचित्र प्रकार की। हम जान रहे हैं परंतु सोए हुए की तरह। जागते हुए सोते रहना, ये ज्ञानी की अवस्था कहलाती है कि सब जान रहे हैं, गलत भी जान रहे हैं, अच्छा भी जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, परंतु नो रिएक्शन। लोग ज्ञानियों को, संतों को मूर्ख बनाते हैं। किससे मूर्ख बनाते हैं? आता है ना, भोला भला छे, हमने क्या खबर थोड़ी पड़े। वो ऐसे समझते हैं, पर उनको सब पता पड़ता है, परंतु उनको इन सब से इतनी उदासीनता है कि भाई तू क्या मेरे को ठगेगा, तू ही ठगा जा रहा है, मुझे तू मेरे से क्या ले लेगा, तू मुझे क्या मूर्ख बनाएगा, तू स्वयं ही मूर्ख बन रहा। उसको किसी प्रकार से, उसको इतनी अधिक वितरागता है, उतना अधिक वैराग है
कि आगे जाकर तो उसके प्रति उसको करुणा भी नहीं आती है। करुणा भी शुरुआत में आती है, फिर तो मध्यस्थता आ जाती है। ठीक है भाई, इसका जो होना वो होगा। कौन माथाकूट करे, उसको जैसा करना है, ये ले जाना है भाई तो ले जाओ, मूर्ख बनाना है तो बनाओ, जो करना। हमको फुर्सत नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्मरण करने में, श्रवण करने में, निधिध्यासन करने में, चिंतन करने में, अपने स्वरूप की जागृति रखने में इतना अधिक आनंद है कि हम कहाँ तुम्हारा ध्यान रखें कि तुम क्या कर रहे हो। एक बार, ये तो बहुत समय पहले की बात है, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा था, चोरी। और वो चोरी करते हुए पकड़ लिया, मतलब कोई अचानक चला गया उसमें और उसको देख लिया। अब वो व्यक्ति इतना घबरा गया, मैंने साक्षात देखा, दोनों को देखा। चोरी करता हुआ वो चोरी कर रहा था, और जिसने देखा उसको भी मैंने देखा। मैं थर्ड पर्सन था उस समय। तो वो चोरी करने वाला घबरा गया, और ये जो उनके अंदर गए, तो इन्होंने इस चीज़ को इतना नॉर्मली लिया कि वो गए, अपना काम किया। वो व्यक्ति भी वहाँ था, थोड़ी देर बाद चला गया। और वो घबराया घबराया, 7 दिन तक आसपास भी नहीं आए। तो मैंने वो भाई साहब को पूछा कि भाई साहब, ये चोरी कर रहा था, आपको पता नहीं क्या आपने? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता है ये चोरी कर रहा था, फिर भी आपने उसको करने दी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये जो वस्तु ले गया, जो वस्तु चुरा करके ले गया, उसके बिना भी मेरा काम चल रहा है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो बहुत घबरा रहा है कि इन्होंने देख लिया, पता नहीं अब किस जगह क्या कह देंगे वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आप बुला के लाओ मेरे पास। तो वो ऐसे हाथ जोड़ता जोड़ता आया कि माफ़ करना, मेरे को पता नहीं। क्योंकि 5-6 दिन तक तो उसको ऐसा लगा कि वो व्यक्ति कमरे के अंदर तो आया, परंतु इन्होंने मुझे देखा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे वो कोई जानते ही नहीं। सामने वालों को पता ही नहीं पड़ने दिया कि मैंने तुम्हारी चोरी देख ली। फिर धीमे धीमे उसको यूं गया, यार हो सकता है देख भी लिया होगा कैसा। अंदर अंदर बहुत घबराहट थी। फिर वो आया, फिर उसने पूछा कि मैं उस दिन ऐसा ऐसा चोरी की तो आपने देख लिया, फिर भी आपने कुछ कहा नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। और अगर दूसरी चीज़ ये पड़ी है, ये उसके साथ है, वो भी तुम ले जाओ, तो आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। तुमने कहा नहीं, इन दोनों के बिना मेरा चलता है, मेरा नहीं चले ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर इन दोनों के बिना मेरा चलता है। देखो ज्ञानियों की वृत्ति देखो, जागृत सुषुप्ति, कि मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं और कोई आकर के जोर जोर से बातें करे, टीवी चला दे, कोई सॉन्ग चलाए, कोई बच्चे खेले, मच्छर आए वो काटें, इन सब में कौन व्यक्ति डिस्टर्ब होगा? ये समझो आप, इसमें डिस्टर्ब कौन होगा? कि देखो ज्ञानी की वृत्ति क्या होती है कि आप सब कोई भी क्रिया करो, इससे मेरे चलेगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है उसमें। आप नाचो, चलेगा,
मच्छर आके बैठे मेरे चलेगा, मेरा काम चल रहा है। जिसका अपना काम चलता रहता है तो बाकी की दृष्टि में बाकी सब सोया हुआ ही हो। जैसे हम सोए हुए हैं और कोई गीत गाए तो हमको तो नींद आई, हमने तो सुना ही नहीं, तो हमारी नींद का काम चल रहा है कि नहीं? हमारा काम चल रहा है नींद निकालने का। पर अगर हम जागते हुए अगर कोई हमको डिस्टर्ब करे तो हमारा काम नहीं चलता है। यार अब मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, नींद में तो मेरे को कोई डिस्टर्ब हो रहा नहीं था। ऐसे ही साधक जिसको निर्विकल्प समाधि की इच्छा है, जिसको इस रत्नत्रय की इच्छा है, जिसको इस आत्मानुभवन की इच्छा है, उसको जागते हुए सोने का अभ्यास करना चाहिए। जो हो रहा है वो हो रहा है। इस दुनिया में जो भी उलटफेर हो रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को क्या करना, केवल जान लेना। क्या करना? जान लिया, बस। इससे अधिक हमको कुछ चाहिए? मेरे इसके बिना चलता है। आप अच्छे हो, अभी मैं सोचूं कि बहुत अच्छे साधक हैं, फिर कालांतर में ऐसा हो गया कि बिगड़ गए, दोष आ गया, अब मेरे नहीं चलता। आप अच्छे हो तब तक तो मेरे चलता है, अच्छा है, और आप में दोष आ गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब आपके अंदर फेरफार मुझे प्रभावित करता है, पर मेरे चलता है ना। आप अच्छे हो तो भी मेरे चल रहा है, आप बुरे हो तब भी मेरे चल रहा है, मेरे हर प्रकार से मेरे चल रहा है, मेरे चलेगा। साता हो तो भी चलेगा, असाता हो तो भी चलेगा, हर प्रकार से मेरे चलता है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के सब चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? जो सोया हुआ व्यक्ति है, घर में कुछ भी हो रहा है उसके चलता है, परंतु जागते हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब होता है। हमको ये काम करते रहना है, क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव है। बिना जाने हम नहीं रह सकते। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जानने से डरते हैं, यार मेरे को इसका ज्ञान होगा तो इसके विकल्प होंगे। तो अब ज्ञान का तो स्वभाव जानना है, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा लगेगा, बुरा भी ज्ञान में आएगा, अच्छा भी ज्ञान में आएगा, साता भी ज्ञान में आएगी, असाता भी ज्ञान में आएगी। कहीं अपने को बहुत दर्द हो रहा है और अपने ज्ञान में आ रहा है, तो अच्छा कि बुरा? हमको दर्द हो रहा है सिर में अथवा पेट में और अपने को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में आ रहा है, तो वो अच्छा है कि बुरा? अरे वो तो आपका आत्मा, आपके वो जो अविभाग प्रतिच्छेद ज्ञान के हैं वो ज़्यादा जागृत हो रहे हैं, उसका अनुभव घट रहा है, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में आ रहा है। अब वो अच्छी तरह से ज्ञान में आ रहा है, उसमें तकलीफ कहीं की, अब सोते रहो। क्या करना है अपने को? ज्ञान से नहीं डरना है, उसकी तरफ से केवल अपने को उपेक्षा भाव से कि ये हो रहा है, बस ये सब हो रहा है। सपने में जैसे होता है वैसे ये जागृति में भी सारा सारा हो रहा है। इस दृष्टि को अगर अपन डेवलप करेंगे धीमे धीमे धीमे, तो ये उदासीनता, ये अपने को धीमे धीमे आत्मा का रस होता है ना, चैतन्य रस, उसकी पकड़ कराती है। कहीं पर भी जगत में उत्साहित ना हो। अच्छा हो रहा है तो भी कोई उत्साह नहीं है, बुरा हो रहा है तो कोई निरुत्साह नहीं है। हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। इसका नाम जागृत सुषुप्ति है। जागते हुए भी सोए हैं। काम चलाने के लिए अपने को थोड़ा दूसरों को राजी रखने के लिए कभी कुछ कहना पड़े तो कहें, वही आज हम खाना कैसा बना, तो हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बना। किस लिए कह रहे हैं? सामने वाले को थोड़ा साता उपजे, बस। बाकी न तो खाना अच्छा बना है ना बुरा बना है। अंदर श्रद्धा में तो हमेशा हम सोते हुए ही रहें।
कोई स्फुरना नहीं। ऐसी दशा, ऐसी जागृति जब लंबे समय तक चलती है तो ये सब दर्शन मोह का अनुभाग और सब चारित्र मोह का अनुभाग ये घटते 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 एक दिन एक सहजावस्था आती है, और वो सहजावस्था है वही अपनी मूल अवस्था है। सबको इस अवस्था का अभ्यास जागृति पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक करना चाहिए। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चई, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज, हो प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय श्री